100 की। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बीजेपी ने वर्चुअली प्रचार के लिए कमर कस ली है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर बात कर रहे हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाने पर जोर देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुरस्कार मिलने से हरियाणा पुलिस को मिली नई पहचान। विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया गया राष्ट्रपति पुलिस कलर। हरियाणा पुलिस को लाल और नेवी ब्लू रंग की फ्लैग के साथ लोगो लगेगा। पंजाब में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख को आगे बढ़ाया। 20 फरवरी को मतदान होगा, पहले 14 फरवरी को चुनाव होना था। कांग्रेस और बीजेपी ने संत रविदास की जयंती के मद्देनजर चुनाव आयोग से तुरंत चुनाव की तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन दिया था। कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं, ना ही किसी पर लगवाने का दबाव। एक फाउंडेशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी व्यक्ति को जबरन कोरोना वैक्सीन की डोज न देने को लेकर अनिल विज ने कहा, वैक्सीनेशन को लेकर किसी को बाधित नहीं किया जा सकता। अनिल विज ने कहा कि लेकिन कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार मानी गई वैक्सीन को लगवाने के लिए अनुरोध तो किया जा सकता है। धामनगरी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बोले, 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति से हटकर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कार्यक्रम में वो भी शामिल हो। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सबसे पहले कोरोना महामारी को देखते हुए सबसे पहले स्कूल कॉलेज हमने बंद किए। कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने पर स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार करेंगे। कैथल के आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 23 जनवरी को मनाई जाने वाली सुभाष चंद्र बोस की जयंती का तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें महोत्सव पर शहीदों की याद में 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुभाष चंद्र बोस जयंती के समारोह पर शहीद हुए शहीदों को याद किया जाएगा, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिन टीचर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए फरीदाबाद में बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। इस बैठक में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, तिगांव से विधायक राजेश नागर और बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा भी उपस्थित रही। यमुनानगर में अधिकारियों के विशेष बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि पूरे भारत में गुड गवर्नेंस में हरियाणा नंबर 1 पर आया है। रतनलाल कटारिया ने कहा कि इसके बावजूद भी हम हथौड़ा मारकर अधिकारियों को जगाते रहते हैं, उनसे कहते हैं कि पारदर्शिता की तरफ अपना ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही टेक्निकल कमेटी गठित करके इसके विस्तार पर काम शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मेवात के विकास को लेकर गंभीर है। नूंह में उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि भूमिगत जल स्तर पर आधारित पर प्रदेश को विभिन्न स्टार श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण माइक्रो स्तर पर योजनाएं बनाने और भूमिगत जल प्रबंधन के संदर्भ में मददगार होगा। वहीं इसके बारे में आम जनता से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाएं प्रदेश में मौजूद हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों का असर एनसीआर क्षेत्र पर पड़ा, जिससे गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में संक्रमण दर बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 15 से 18 साल के जिन बच्चों ने टीका नहीं लगवाया, स्कूल खुलने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने दुनिया में सबसे तेज भारत के वैक्सीनेशन करने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया, उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह पीएम की इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया। इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई गई। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,38,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 385 लोगों की मौत हुई है।
देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में 28 राज्यों के अंदर ओमिक्रॉन के 8,000 के पार मामले दर्ज किए गए हैं। मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 5,976 नए मामले सामने आए, 12 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,776 मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे के अंदर 12,527 मामले सामने आए, एक दिन में 24 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 9,204 नए केस सामने आए, 12 मरीजों की मौत हुई, एक दिन में 5,631 मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 3,448 नए मामले सामने आए और 2 संक्रमितों की मरीज की मौत हुई है। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1,435 नए संक्रमित मरीज मिले, कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,828 हुई। करनाल में कोरोना की पॉजिटिव केस देखें तो 284 मिले, जबकि 166 व्यक्ति ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या 2600 के पार। भिवानी में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 75 नए केस सामने आए, 64 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 560 के पार। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 196 नए मामले सामने आए, 142 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 655 के पार। सिरसा में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 110 नए मामले सामने आए, वहीं 92 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 624 हुई। कैथल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 111 मामले सामने आए, तो वहीं 62 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केसेस की संख्या 528 हुई। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 799 मामले सामने आए, 252 मरीज रिकवर हुए। पंचकुला में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 649 नए मामले सामने आए, 601 मरीज ठीक हुए। अंबाला में 24 घंटे में कोरोना के 401 मामले सामने आए, 407 मरीज रिकवर हुए, 1 मरीज की मौत हुई। रोहतक में 24 घंटे में 261 मामले सामने आए, 135 मरीज रिकवर हुए, 1,208 केस एक्टिव है। वहीं यमुनानगर में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 155 नए केस सामने आए, 2 मरीज रिकवर हुए, 941 केस एक्टिव है। जींद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 115 नए मामले सामने आए, 90 मरीज रिकवर हुए, वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 565 है। झज्जर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 185 नए मामले सामने आए, 137 मरीज रिकवर हुए, 730 एक्टिव केस है। अंबाला में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जिले के 45% मामले अकेले अंबाला शहर में दर्ज हुए, वहीं सुरक्षाकर्मी लोगों को बिना मास्क के निगम के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं। कोरोना के बीच बल्लभगढ़ में प्रदेश सरकार की तरफ से कड़े प्रतिबंध लगाए गए, इसके बावजूद लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया। जहां अग्रसेन चौकी के पास देर रात तक दुकानें खोली जा रही हैं। फरीदाबाद में महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद लोग बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह करते हुए बिना मास्क दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में महामारी अलर्ट के तहत गोला चीका के अंदर शहीद उधम सिंह चौक पर रात को देर तक दुकानें खुली रहती हैं, जिससे प्रशासन बंद करवाने में नाकाम है।
मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत सोनीपत में कृषि विभाग ने फसल पंजीकरण के लिए 200 सक्षम युवाओं को मैदान पर उतार दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हो सके। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत अभी तक 21,295 किसानों ने फसलों का पंजीकरण करवाया। पंजीकरण के मामले में खरखौदा ब्लॉक सबसे आगे है। रोहतक में नियम 134A के तहत बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे। विभाग की तरफ से 154 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया। वहीं निजी स्कूलों में एडमिशन की 15 जनवरी तक ही अंतिम तारीख थी। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि निजी स्कूलों के खिलाफ जिला स्तर पर कार्रवाई नहीं कर सकते। भिवानी में नियम 134A के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों पर अब जल्द ही गाज गिर सकती है। ऐसे 100 स्कूलों को भिवानी में नोटिस जारी किया गया है। रतिया में नगरपालिका ने दुकानदारों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मेन बाजार में नगरपालिका ठेकेदार ने बिना टेंडर सड़क उखाड़ डाली और मटेरियल भी उठाकर ले गए। 2 महीने तक दुकानदार नगरपालिका के चक्कर काटते रहे मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। बरसात के समय में बाजार में 1 फुट तक पानी जमा हो गया तो दुकानदारों ने अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर बाजार में पत्थर डलवाया। जाखल मंडी के अंदर मंडीवासियों ने प्रॉपर्टी आईडी का काम पूरा करवाने और रजिस्ट्री का काम जल्द शुरू करवाने की मांग को लेकर नगरपालिका कार्यालय का घेराव किया और जिला उपायुक्त को मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंडीवासियों ने रजिस्ट्री का काम फरवरी महीने में पहले सप्ताह के अंदर शुरू करवाने की मांग की है। रजिस्ट्री कार्य शुरू नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने और नगरपालिका कार्यालय पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी। सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सोमवार को बरनाला रोड स्थित बाबा भूमण शाह चौक पर धरना लगाया। सभी वर्कर्स उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। यहां पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर मिनी बाईपास को पहले से ही बंद कर दिया था। प्रदर्शनकारियों को उप मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया गया। करनाल में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर के आवास का घेराव किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर पहुंचकर धरना दिया। ज्ञापन के जरिए सरकार अपनी आवाज पहुंचाती नजर आए। आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। चरखी दादरी में कड़कड़ाती ठंड के बीच आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सड़कों पर बैठाकर सरकार पर उनकी हड़ताल को खत्म करने का आरोप लगाया। सोनीपत में गोहाना रोड पर फ्लाईओवर पर सड़क धंसने के कारण सड़क निर्माण का काम लगातार जारी है। इसी के चलते शहर भर में कई रास्तों को बंद किया गया ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने ताजेवाला नाका से चेकिंग के दौरान यूपी से प्रतिबंधित दवाइयों को लेकर आ रहे 2 युवकों को बाइक सहित काबू में किया। आरोपियों से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। रेवाड़ी के सेक्टर 19 स्थित अंसल टाउन गेट पर जोमेटो डिलीवरी बॉय को कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने खून से लथपथ डिलीवरी बॉय को अस्पताल पहुंचाया।